लाइक आप के लिए मैथमेटिक्स कभी भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं रहा, बिकॉज आई थिंक कि मैथमेटिक्स एज अ अगर कोर सब्जेक्ट देखा जाए उसमें एक तो प्योर डायमेंशन है, एक अप्लाइड बिल्कुल डायमेंशन है। अब फॉर बिल्कुल द मैथ, फॉर द सेक ऑफ मैथ करने के लिए आपको एक रिगर चाहिए, आपका माइंड बिल्कुल फिलोसॉफिकल होना चाहिए, आप आइडियाज़ के ऊपर सोचें, क्योंकि आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज़ को परस्यू करते हैं एकेडमिकली, तो उमूमी तौर के ऊपर उसका एक अप्लाइड और एक प्रैक्टिकल या मॉनिटरी पर्सपेक्टिव होता है। ठीक है। अब बिल्कुल मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको करने के लिए आपको जो रिगर चाहिए, उसके लिए आपको एक जो रिसर्च माइंडसेट है उसके साथ ही आप कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल उसकी ऐसे अप्लाइड साइड को भी अगर देखें तो वो भी इतना रिगर रखती है, चाहे वो इंजीनियरिंग में हो, इकोनॉमिक्स में हो, सोशल साइंसेस में हो, या अभी आज के दौर के अंदर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जो है वो पूरी की पूरी थ्योरेटिकली कम से कम ये है कि इसकी जो फाउंडेशंस हैं वो मैथमेटिक्स और वो जो न्यूरल नेटवर्क्स और वो जो सारे फार्मूलाज और चीज़ें हैं उसके ऊपर बेस करती हैं। तो इन अप्लाइड सेंस भी आपको अगर चीज़ें परस्यू करनी है तो उसके लिए भी एक रिगर चाहिए, ताकि आप चीज़ों की जो बिल्कुल ऐसे रियलिटीज़ हैं उनको बिल्कुल ग्राउंड अप से चीज़ों को लेके समझें। सर, जब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स की तरफ मूव ऑन आपने किया, तो उस वक्त आपके दिमाग में कोई ऐसे अप्लाइड लाइक सिनेरियो था, मैंने आप के साथ जो ऑफ द टॉप डिस्कशंस हुई उनमें आपने बताया कि आपका कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स की तरफ जो है वो मास्टर्स के अंदर रिसर्च और आपकी जो वर्किंग थी वो उसकी तरफ थी। तो क्या वो चीज़ें बिल्कुल आपके पहले माइंड में थी, या अप्लाइड एरियाज के ऊपर वर्किंग कर करके, या आपने चीज़ें आगे पीछे देखी और आपने समझा कि नहीं, मैं ये समझता हूँ कि ये एक ऐसा एरिया है कि जिसके अंदर मैं मैथमेटिकल मेथड्स और अपना जो टूल किट है मैथमेटिक्स की उसको पिवट करूँ और मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वी आर सॉल्विंग प्रॉब्लम्स थ्रू मैथमेटिकल टूल्स, चाहे वो किसी भी फील्ड में है, बिल्कुल ऐसे इकोनॉमिक्स है या कोई भी। अब अप्लाइड बिल्कुल मैथमेटिक्स की खूबसूरत बात मेरे ख्याल से ये हो सकती है कि आप इसको किसी भी तरफ डायमेंशन दे सकते हैं। अगर आप इंजीनियरिंग में बिल्कुल केमिकल या मैकेनिकल में आ जाते हैं या किसी भी फील्ड में आ जाते हैं तो आप एक फील्ड की हदूद में बाउंड हो जाते हैं। लेकिन अप्लाइड मैथमेटिक्स में बिल्कुल शायद ये होता है कि आप उसकी हदूद से बाहर जाकर आप उसके मैथमेटिकल टूल्स को, मैथमेटिकल मेथड्स को ऑल द वे फॉरवर्ड किसी भी फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं जहाँ पे आपका इंटरेस्ट है। और आप, मेरे ख्याल से अगर आपका बिल्कुल रिसर्च एरिया किसी फील्ड में है तो आप पिवट कर सकते हैं, जिस तरह आपने कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स से आपने मशीन लर्निंग और डेटा एनालिटिक्स की तरफ पिवट किया। इसमें सर आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल देखें, जैसे मैं आपको बताऊं कि जब हम ग्रेजुएशन के अंदर थे, यानी अपना, क्योंकि उस वक्त जो है वो, अब तो बीएस होता है वो 16 ईयर्स का, केयू में जो है वो उस वक्त बीएससी ऑनर्स होता था, एक 3 साल का होता था, यानी कंटिन्यूसली हम भी 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन ही थी। बट वो स्प्लिट थी, मतलब पहले बीएससी ऑनर्स था जो कि आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के बाद 3 साल तक पढ़ते थे, देन फिर आपका एमएससी होता था। और बिल्कुल। एमएससी के अंदर आपके पास दो फील्ड्स थी हमारे पास, एक थी अप्लाइड मैथमेटिक्स, एक थी प्योर मैथमेटिक्स। अच्छा, प्योर मैंने जो अपना मास्टर्स किया था वो किया था प्योर मैथमेटिक्स के अंदर। प्योर मैथमेटिक्स आप समझ लीजिए कि जो है वो एब्स्ट्रैक्ट स्टडी है, बहुत ज्यादा एब्स्ट्रैक्ट है, इन डेप्थ एनालिसिस है, लॉजिक की बेस पे, इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग के बेस पे आप चीजों को जो है वो आगे बढ़ाते हैं, उनको समझते हैं और उनके रिजल्ट्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं। देन फिर क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप आता है। नेक्स्ट स्टेप क्या आता है, वही प्योर मैथमेटिक्स ग्राउंड बनाती है और आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स के लिए एवेन्यूज प्रोवाइड करती है, यानी वही कॉन्सेप्ट जो आपने एब्स्ट्रैक्ट वे के अंदर डेवलप किए थे, अब आप क्या करेंगे, अब आप उन्हें जो है वो डिप्लॉय करेंगे किसी भी डोमेन के अंदर जिसके लिए वो अप्रोप्रिएट होता है। ठीक है। अच्छा, अब जब आप अप्लाइड मैथमेटिक्स में आते हैं तो जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, अप्लाइड मैथमेटिक्स क्या है, एक बहुत बड़ा डोमेन है। मतलब ये अगर आप बहुत ही कोई इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं बहुत सारे डोमेन्स का, जैसे मैंने अभी अपनी इंक्लिनेशन की डेटा एनालिसिस की तरफ, मशीन लर्निंग की तरफ, तो अगर आप इनको इन डेप्थ एनालिसिस के ऊपर जाएंगे तो ये सब अप्लाइड मैथमेटिक्स है, बिकॉज इन्हीं की अप्लाइड मैथमेटिक्स के वही रूल्स, वही फॉर्मूलाज, वही मेथडोलॉजीज, वही लॉजिकल जो सेंसेस हैं वो आप डिप्लॉय कर रहे होते हो इन डोमेन्स के अंदर। अच्छा, जब मैंने अप्लाइड मैथमेटिक्स के अंदर जब मैंने ज्वाइन करना शुरू किया तो मेरा कॉन्सेप्ट या मेरी आइडियोलॉजी इस तरह बन गई थी कि आपने प्योर मैथमेटिक्स कर ली, आपका लॉजिकल बैकग्राउंड, आपका फिलोसफिकल बैकग्राउंड स्ट्रांग हो गया। नाउ यू हैव टू ऑप्शंस।
उसी लॉजिकल ग्राउंड और उसी जो है वो इन डेप्थ एनालिसिस को परसू करें, विच इज अ वेरी रिप्यूटेबल फील्ड इन इटसेल्फ। बट आपको एक और ऑप्शन है, वो ये है कि सेकंड फेज में जाइए, अप्लाई कीजिए, और फिर उससे लुत्फानंदोज होइए, जो कि आपको अप्लाई करने के बाद प्योर मैथमेटिक्स को मिलता है। तो हम मैंने वो जो सेकंड फेज था उसको ऊपर उसको अडॉप्ट किया। कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स क्यों? क्योंकि देखिए बहुत सारे डोमेन्स ऐसे होते हैं जो कि आपको कंप्यूटेशनली हेल्प करते हैं। जो जो आपका जो फील्ड ऑफ एनालिसिस यानी जो रिसर्च का डोमेन होता है, वो आपको एक्सेप्टेबिलिटी उस वक्त दिलाता है जब आप ऐसे डोमेन के अंदर या ऐसे टॉपिक पे काम करते हैं जिसके अंदर इस वक्त दुनिया के अंदर काम हो रहा हो। मतलब आप ऑब्सोलीट काम नहीं कर सकते। एप्लीकेशन तो बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन आपको ऐसी डोमेन में काम करना होता है जहाँ पे आपकी ज्यादा एप्लीकेशन हो और जिसकी इम्प्लीकेशन बहुत ज्यादा। जब मैंने एमएस अप्लाइड मैथमेटिक्स अपना स्टार्ट किया था, उस वक्त फ्लूइड डायनेमिक्स, स्पेशली कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स, फुल फ्लो के अंदर था। बहुत बड़े बड़े नाम थे जो पाकिस्तान के अंदर काम कर रहे थे, अब तो वो बहुत ही ज्यादा बड़े नाम हो गए, मतलब इन दी एंड अब 4 साल 5 साल के बाद। तो जो एक्चुअल रीजन था वो यही था कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनामिक्स का, कि ऐसे डोमेन के अंदर काम करना चाहिए जहाँ पे आपको कोई एक आपको जो है वो कोई फैसिनेशन हो, कोई आपको एप्लीकेशन करने के बाद रिजल्ट जो है वो आपको दिखें। बिकॉज एज अ मैथमेटिशियन जो आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है वो ये होता है कि क्योंकि आपको हमेशा से सब यही बोल रहे होते हैं कि ये कहाँ अप्लाई होगा, तो आप जब उसको अप्लाई होते हुए देखते हो और आपको वो एक एप्लीकेशन उसकी फील होती है, तो वो बहुत डिफरेंट नौयत की फीलिंग होती है। वो शायद ऐसे किसी इंसान को भी नहीं समझ में आ सकती जो चीजों को सामने होते हुए देखता है, मतलब जिसके सामने रिजल्ट फौरन आ जाते हैं। हमें पता नहीं होता था, हम तो सिर्फ एक जहन में खाका बनाते थे कि ये एप्लीकेशन है, इस तरीके से इसके ऊपर जो है वो आप डिप्लॉय कर सकते हैं, यहाँ पे डिप्लॉय हो सकता है, यहाँ पे डिप्लॉय नहीं हो सकता। बट वो जो फीलिंग आई, वो उसने जो है वो पूरी तमाम चीजों को एक तरीके से डिस्टिंक्ट कर दिया। अब फिर जब मैंने ये जब देखता हूँ ना कि कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स पढ़ा, तो वहां पे हर चीज क्या होती है, डेटा ड्रिवन होती है। अब जब वहां पे डेटा ड्रिवन और डेटा ड्रिवन चीजों को पढ़ना शुरू किया, तो मैंने अपने पूरा पीछे का जो अकेडमिक करियर है उसको कनेक्ट करवाया। मैंने कहा आपने बेसिक फंडामेंटल लॉजिकल बैकग्राउंड तो पढ़ लिया, आपने ये भी देख लिया कि उसको अप्लाइड करवाने के बाद किस तरीके से पावर होता है, लेकिन स्टिल जो कंप्यूटेशनल पावर या डेटा आपके पास मौजूद है, अगर आपके पास इससे ज्यादा बड़े पैमाने के ऊपर डेटा मौजूद है, तब आप क्या करोगे? तो वो जो सेकंड स्टेज थी एमएस अप्लाइड मैथमेटिक्स की, जिसमें डेटा ड्रिवन बात की गई, मैंने स्टडी किया डेटा को। तो जब मैंने ये एनालिसिस किया कि अगर मेरे पास एक बहुत बड़ा डेटा साइज है, तो मैं तो ये जो अभी कंप्यूटेशनल रिसोर्सेज हैं इनके अंदर रहते हुए तो वो कर नहीं सकता, तो मुझे फिर डेटा ड्रिवन टेक्निक्स पढ़नी होगी। फिर मैं वहां से डेटा ड्रिवन टेक्निक्स की तरफ मूव किया। तो आप एक्चुअल के अंदर, अगर मैं अभी भी पढ़ता हूँ, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना कि मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन जो है वो हर डोमेन के अंदर बहुत ज्यादा है। ऑल्दो चूंकि हम एक सर्टेन लिमिट तक ही किसी चीज को पढ़ते हैं, तो वहां तक हो सकता है कि आपको मैथमेटिक्स वैसे महसूस ना हो। लेकिन जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जाएंगे, आपको इस बात का एहसास होगा कि मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन कितनी ज्यादा है और इसके जो लॉजिकल बैकग्राउंड्स हैं वो आपको कितना ज्यादा हेल्प आउट करते हैं।